नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसी ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, कक्षा 10 की जो व्याकरण है संस्कृत की, उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा? संधि। पिछली क्लास में हमने संधि के अंदर ही जो गुण संधि थी उसको जाना था, और उसके बाद में हमने यण संधि को जाना, और उससे पहले जो स्वर्ण दीर्घ थी उसको जाना। आज हमारा टॉपिक है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के लिए एक सूत्र है वृद्धि रेचि। अभी ये वृद्धि रेचि क्या कहता है, इसके बारे में समझेंगे हम। वृद्धि रेचि ये कहता है कि ए या आ के बाद में क्या हो, या तो ए या आई हो, तो वहाँ वृद्धि क्या करेंगे? आई वृद्धि। और दूसरी बात ये कहता है कि ए या आ के बाद में क्या हो, ओ या औ। ए या आ के बाद में या तो ओ या औ हो, या फिर ए आई हो। तो ए आई होने पर तो वृद्धि क्या करेंगे? आई वृद्धि। और ओ या औ के होने पर वृद्धि कौन सी करेंगे? औ वृद्धि। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए सूत्र में यहाँ लिखा था एची। एची यानी होता है एच प्रत्यय। अब एच प्रत्यय से पूर्व में क्या होना चाहिए? ए या आ। एच के अंदर क्या आ रहे हैं? ए आई ओ औ। और एच प्रत्यय यदि हम माहेश्वरी सूत्र के अनुसार देखें तो वहां बनता है ए ओ आई औ च। च का तो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और एच प्रत्यय में कौन कौन से वर्ण बचे? 4 वर्ण बचे। कौन कौन से? ए ओ आई औ। अब ये सूत्र ये कह रहा है कि ए ओ आई औ इनके पहले क्या हो? ए या आ। तो वहां पर जो कार्य होगा वृद्धि होगी। और वृद्धि के लिए यहाँ 2 नियम बने अपने। ए या आ के बाद में क्या हो? या तो ए आई हो, तो वहां वृद्धि क्या करेंगे? आई वृद्धि। और दूसरा नियम अपना बना ए या आ के बाद में क्या हो? ओ या औ, तो वहां वृद्धि क्या करेंगे? अवृद्धि। परिभाषा हम लिख सकते हैं वृद्धि संधि की, लिखना चाहे तो वैसे सीधे ये नियम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषा लिखेंगे हम ए या आ के बाद एच वर्ण, एच वर्णों के, अब एच वर्ण में ब्रैकेट में लिख लेना ए ओ आई औ के होने पर वृद्धि हो जाती है। अब वृद्धि कैसी होगी वो भी हम लिखेंगे। ए या आ के बाद ए आई के होने पर, ए या आ के बाद में ए आई के होने पर आई वृद्धि, तथा ए या आ के बाद ओ या औ के होने पर वृद्धि कौन सी होगी? अवृद्धि हो जाती है। ठीक है। वृद्धि भी एक आदेश होगा, यानी पूर्व और पर के स्थान पे क्या होगी? वृद्धि होगी। पूर्व में तो क्या होना चाहिए? ए या आ। उसके बाद में क्या होना चाहिए? ए या आई। तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पे वृद्धि क्या करेंगे? आई। उसके बाद में दूसरा नियम ये कहता है कि ए या आ के बाद में क्या हो? ओ या औ, तो वहां वृद्धि क्या करेंगे? अवृद्धि। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद में अभी हम पहला नियम पढ़ेंगे। ए या आ के बाद में क्या हो? ए या आई। ठीक है। पहला नियम डालेंगे हम सभी। ए या आ के बाद में क्या हो? या तो ए हो या फिर आई हो। तो यहाँ पूर्व और पर दोनों के स्थान पे वृद्धि क्या करेंगे? आई वृद्धि। क्लियर है? जैसे उदाहरण देखें हम, मम में धन एकम, मम धन एकम। अब मम धन एकम की स्थिति देखो कि पहले पद में तो क्या होना चाहिए? ए या आ। तो मम, इसको मैं अलग अलग करूंगा तो मम मैं को हलंत किया, ए को बाहर निकाला, उसके बाद में क्या मिला? एकम। अब नियम के अनुसार चेक करो सही है क्या।
अब नियम ने ये कहा था कि ए या के बाद में क्या हो, या तो ए हो या फिर आई हो। तो ए के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पे वृद्धि क्या करेंगे, आई वृद्धि। स्थिति अपनी क्या हो गई, मामे धन्य आई धन्य कम, यही होगी ना। अब आप वर्ण संयोग करोगे यानी वर्णों को जब मिलाओगे तो यहाँ रूप क्या बन जाएगा, ममैकम, ममधन एकम ममैकम। दूसरा उदाहरण देखो, शदाधने एव, शदाधने एव, अलग अलग करते हैं। सदी आंखों में ने बार किया, उसके बाद में क्या मिला, एव, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमने आ को बार किया तो नियम के अनुसार हमें स्थिति दिख रही है, आ के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो दोनों के स्थान पे वृद्धि क्या कर देंगे, आई वृद्धि। अब अपनी स्थिति क्या हो जाएगी, सदी धन्य आई धन्य वह, यही होगी ना। अब ये व्यंजन है, हलंत है, उसके बाद में ए क्या है, आई क्या है, स्वर है ना, तो ये किस में आएगा, द में आएगा। और जब आप वर्ण संयोग करोगे तो इसमें द के अंदर आई की ध्वनि आ गई, दही बन गया ना, सदैव, रूप क्या बना, सदैव। उसके बाद में तथा धने एव, तथा धने एव बनाओ, तति आंखों में ने बार किया, उसके बाद में क्या मिला, एव, यही मिला ना। अब आ और ए दोनों के स्थान पे हमने वृद्धि क्या कर दी, आई वृद्धि। अब अपनी स्थिति क्या होगी, तत् धन ए धन वह, यही हो गई ना। अब जब आप वर्ण संयोग करोगे तो रूप क्या बनेगा, ततेव, यही बनेगा ना। अगला उदाहरण देखो, जन धन एकता, जन धन एकता। अब देखो अलग अलग कर रहा हूं, जन न को लंत किया, न में से क्या निकलेगा, ए के बाद में क्या आ रहा है, ए। अब दोनों के स्थान पे क्या करेंगे, आई वर्दी, दोनों के स्थान पे वृद्धि क्या करेंगे, आई वर्दी। और जैसे ही हमने आई वृद्धि की तो यहाँ अपनी स्थिति क्या हो गई, जन धन आई धन कथा, यही हो गई ना। अब जब आप वर्ण संयोग करोगे तो आई किस में जाएगा, न में, क्योंकि न क्या है, यहाँ हलंत है। और जैसे ही हलंत वर्ण मिला और उसके बाद में स्वर मिला तो इसी में आएगा, रूप क्या बन जाएगा, जनैकता, जन धन एकता जनैकता। अगला उदाहरण देखो, कृष्ण धने एकत्वम, कृष्ण धने एकत्वम बनाओ रूप, साथ साथ रूप आप भी बनाए करें, कृष्ण धन्य ए धन्य एकत्वम, ठीक है। अब ए के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो वृद्धि करूंगा। जैसे ही वृद्धि की हमने, अब अपनी स्थिति क्या हो गई, कृष्ण धन्य आई धन्य कत्वम, यही होगी ना वृद्धि, कृष्ण धन्य आई धन्य कत्वम, ठीक है। अब क्या करेंगे, वर्ण संयोग करेंगे, और जैसे ही वर्ण संयोग करेंगे तो रूप क्या बन जाएगा, कृष्णैक्त्वम, ठीक है। अगला उदाहरण देखें, नृपधन ऐश्वर्यम, नृपधन ऐश्वर्यम बनाओ रूप, नृप पैकोलंत किया, एको बाहर निकाला, उसके बाद में क्या मिला, ऐश्वर्यम। अब देखो नियम के अनुसार ए के बाद में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, क्या वृद्धि करेंगे, आई वृद्धि। अब अपनी स्थिति क्या हो जाएगी, नृप धन आई धन श्वर्यम, यही होगी ना। अब क्या करेंगे, वर्ण संयोग करेंगे, और जैसे ही वर्ण संयोग करेंगे तो रूप क्या बन जाएगा, नरपैश्वर्यम, नृप धन ऐश्वर्यम नरपैश्वर्यम। अगला उदाहरण देखो, महाधन ऐश्वर्यम, महाधन ऐश्वर्यम। अब देखो अलग अलग कर रहा हूं मैं पदों को, मह आंखों में निवार किया, उसके बाद में क्या मिला, ऐश्वर्यम, ठीक है। अब नियम के अनुसार स्थिति चेक करो, सही है क्या, सही है ना, क्योंकि आ के बाद में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो दोनों के स्थान पे वृद्धि क्या करेंगे, आई वृद्धि। अब अपनी स्थिति क्या होगी, मह धन आई धन श्वर्यम, यही होगी ना। अब जहां पर हम क्या करेंगे, वर्ण संयोग करेंगे, और जैसे ही हम वर्ण संयोग करेंगे तो अपना रूप क्या बन जाएगा, महेश्वर्यम, ठीक है। अगला उदाहरण देखो, दीर्घ धने, अच्छा उदाहरण है, दीर्घ धने एकार है,
दीर्घ धन एकार है। बनाओ इसका रूप भी, कैसे बनेगा? दीर्घ घ को मैंने अलंत किया, ए को बाहर निकाला, उसके बाद में क्या मिला? एकार है। अब ए और ए दोनों के स्थान पे वृद्धि क्या करेंगे? आई वृद्धि। अब अपनी स्थिति क्या होगी? दीर्घ धन आई धन कार है, यही होगी ना। अब क्या करेंगे? वर्ण संयोग करेंगे, और जैसे ही वर्ण संयोग करेंगे तो रूप क्या बन जाएगा? दीर्घई कार है, दीर्घ धन एकार है, दीर्घई कार है। तो वृद्धि संधि के पहले नियम ने ये कहा कि ए या आ के बाद में क्या हो? ए या आई, तो वहां वृद्धि क्या करेंगे? आई वृद्धि। जैसे हमने उदाहरण देखा, मम धन एकम, रूप क्या बनाया हमने? ममैकम। सदा धन एव, सदि धन आ धन ए, ठीक है। दोनों के स्थान पे हमने क्या की? वृद्धि की, और रूप क्या बना? सदैव। उसके बाद में हमने रूप बनाया तथैव, तथा धन एव। यहाँ आ था, आ के बाद में क्या मिला? ए। दोनों के स्थान पे वृद्धि क्या की हमने? आई वृद्धि, और रूप क्या बना? तथैव। उसके बाद में हमने रूप बनाया जन धन एकता, पद क्या बना? जन एकता। उसके बाद में अगला उदाहरण हमने देखा, कृष्ण धन एकत्वम, रूप क्या बना? कृष्ण एकत्वम। नृप धन ऐश्वर्यम, नरपैश्वर्यम, महाधन ऐश्वर्यम, महेश्वर्यम, दीर्घ धन एकार है। तो वृद्धि संधि का पहला नियम यही कहता है कि ए या आ के बाद में क्या हो? ए या आई, तो वहां वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि क्या होगी? आई वृद्धि, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले, एक दो उदाहरण और लिखाते हैं, फिर ले लिया। अगला उदाहरण है बाला धन ऐसा, बाला धन ऐसा, इसी का उदाहरण देख रहे हैं। तो बाल धन आ धन ऐसा, यही होगा ना, क्योंकि मैंने आ को बाहर कर लिया। अब आ के बाद में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, दोनों के स्थान पे क्या करेंगे? आई वृद्धि। अब अपनी स्थिति क्या हो गई? बाल धन आई धन सा। अब क्या करेंगे? वर्ण संयोग करेंगे, और जैसे ही वर्ण संयोग करेंगे तो रूप क्या बन जाएगा? बालेशा, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला उदाहरण, सभा धन एका, सभा धन एका। बनाओ, सभी आ को मैंने बाहर किया, उसके बाद में क्या मिला? एका। आ और ए दोनों के स्थान पे वृद्धि क्या करेंगे? आई वृद्धि, और जैसे ही हमने यहाँ आई वृद्धि की, अपना रूप क्या बन जाएगा? सबई का। देखो कैसे स्थिति बनेगी? यहाँ सभी धन आई धन का। अब यहाँ क्या करेंगे? वर्ण संयोग करेंगे। व्यंजन वर्ण था, व्यंजन के बाद में क्या मिला? स्वर मिला। अब ये स्वर कहाँ आएगा? व्यंजन में, क्योंकि यहाँ व्यंजन क्या है? हलंत है, तो स्वर में इसकी, इसमें व्यंजन में किसकी ध्वनि आएगी? स्वर की। रूप क्या बन जाएगा? सबई का। शवादन एका सबई का। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले। पहले नियम ने ये कहा कि ए या आ के बाद में क्या हो? आई हो, या फिर ए हो, तो वहां वृद्धि क्या करेंगे? आई वृद्धि। क्लियर है? पहले नियम में किसी विद्यार्थी की कोई दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे, और जो भी कोई अन्य उदाहरण हो आपके यदि समझ में नहीं आया हो तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला अपना नियम है, ए या आ के बाद में क्या हो? ओ या औ, तो वहां वृद्धि क्या करेंगे? औ वृद्धि, ठीक है। ए या आ के बाद में क्या हो? ओ या औ, तो वहां वृद्धि क्या करेंगे? औ वृद्धि। क्लियर है? जैसे उदाहरण देखो, वन धन ओक्स है, वन धन ओक्स है। स्थिति लिख रहा हूं मैं अलग अलग। न को अलंत किया, ए को बाहर निकाला, और उसके बाद में क्या मिला? ओक्स है, ठीक है। अब नियम के अनुसार चेक करो, ए या आ के बाद में क्या होना चाहिए? ओ या औ। तो ए के बाद में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो जैसे ही ए के बाद में क्या मिला? हमें ओ मिला, तो यहाँ दोनों के स्थान पे हम वृद्धि करेंगे औ वृद्धि, पूर्व और पर, यानी पहले वाले पद पर और पर वाले पद पर, दोनों पदों के स्थान पे हमने क्या की? वृद्धि की, और वृद्धि क्या हुई? यहाँ अवृद्धि। अब अपनी स्थिति लिखते हैं। स्थिति क्या होगी? वन धन औ धन कस है, यही होगी ना। अब क्या करेंगे? वर्ण संयोग करेंगे, यानी वर्ण सम्मेलन करेंगे, वर्णों को मिलाएंगे। रूप क्या बन जाएगा? वनोक्ष है,
ठीक है, यही बनेगा ना। उसके बाद में अगला उदाहरण अपना तंडुली धने ओदनम, तंडुल धने ओदनम बनाओ। तंडुल लैकोलंत किया, एको बाहर निकला, उसके बाद में क्या मिला, ओदनम। अब ए और ओ दोनों के स्थान पे वृद्धि करेंगे, अवृद्धि, स्थिति क्या हो गई, तंडुली धने औ धने धनम। अब क्या करेंगे, वर्ण संयोग करेंगे, और जैसे ही वर्ण संयोग करेंगे तो रूप क्या बन जाएगा, तंडुल औदनम, तंडुल धन औदनम, तंडुल औदनम। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, महाधने औषधि, महाधने औषधि, रूप बनाओ। मह आंखों में निवार किया, उसके बाद में क्या मिला, औषधि, ठीक है ना, औषधि मिला ना। अब आ के बाद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो दोनों के स्थान पे हम क्या करेंगे, वृद्धि एकादेश करेंगे। और जैसे ही यहाँ वृद्धि की हमने, स्थिति क्या हो गई अपनी, मह धन औ धन शदी, यही हो गई ना। अब क्या करना है, हमें वर्ण संयोग करना है, और जैसे ही यहाँ वर्ण संयोग करेंगे तो अपना रूप क्या बन जाएगा, महौषधि, महाधन औषधि महौषधि। क्लियर है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, गृह धने औषधि, गृह धने औषधि, देखो बनाओ इसका रूप ही, गृह एको अलंत किया, एको बाहर निकला, उसके बाद में क्या मिला, औषधि, यही मिला ना। अब एक के बाद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो दोनों के स्थान पे वृद्धि करूंगा, क्या वृद्धि, अवृद्धि। अब अपनी स्थिति क्या हो गई, गृह धने औ धने शदी, यही हो गई ना। अब क्या करना है, हमें वर्ण संयोग करना है, और जैसे ही वर्ण संयोग करेंगे तो अपना रूप क्या बन जाएगा, ग्रहौषधि, ग्रह धन औषधि ग्रहौषधि। क्लियर है। अगला उदाहरण देखो, जल धने ओगह, जल धने ओगह। अब जल लैकोलंत किया, एको बाहर निकला, और उसके बाद में क्या मिला, हमें ओगह। अब नियम के अनुसार चेक करो, ए या आ के बाद में क्या होना चाहिए, ओ या औ। तो यहाँ ए के बाद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है ना, तो दोनों के स्थान पे कौन सा कार्य करेंगे हम, वृद्धि कार्य। और जैसे ही यहाँ वृद्धि कार्य करेंगे तो यहाँ स्थिति क्या हो जाएगी, जल धने औ धने गह। ठीक है। अब क्या करना है, वर्ण संयोग करना है। व्यंजन के बाद में किसकी प्राप्ति हुई, स्वर की। व्यंजन के बाद में यदि स्वर आ रहा है और यदि वो व्यंजन हलंत वर्ण है तो वो स्वर किस में जाएगा, उस व्यंजन में। अब इस व्यंजन में किसको लाएंगे, स्वर को। क्या है यह स्वर, औ है ना, तो स्थिति अब क्या हो गई अपनी, रूप क्या बन जाएगा अपना, जलौग है, जल धन होग है, जलौग है। गंगा धने ओग है, गंगा धने ओग है। बहुत अच्छा उदाहरण है, ग्रंथकार के द्वारा लिखा हुआ है। तो स्थिति बनाते हैं इसकी भी, गंगी, ठीक है, आंखों में निवार किया, उसके बाद में क्या मिला, ओग है। अब आ और औ दोनों के स्थान पे वृद्धि क्या करेंगे, अवृद्धि। अब अपनी स्थिति क्या हो गई, गंगे धने औ धने गह। अब जैसे ही हमने वृद्धि की उसके बाद में अब क्या करना है, हमें वर्ण संयोग करना है। और जैसे ही वर्ण संयोग करेंगे तो अपना रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, गंगौग है, गंगा धनौग है, गंगौग है। ठीक है। उसके बाद में देखो, परम धन औषधि, परम धन औषधि। क्या बनाओगे, इसका रूप ही बनाओ, अलग अलग कर रहा हूं मैं। परम एको में निवार किया, उसके बाद में क्या मिला, औषधि। ठीक है। अब क्या करना है, ए और ओ दोनों के स्थान पे क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। और वृद्धि करेंगे तो क्या बन जाएगा, परम धने औ धने शदी, ये स्थिति होगी ना। अब क्या करना है, यहाँ वर्ण संयोग, वर्ण संयोग किसका करेंगे, मैं के अंदर क्या आएगा, औ आएगा। ठीक है ना। अब अपनी स्थिति, अपना जो पद बनेगा वो क्या बन जाएगा, परमौषधि, परम धन औषधि परमौषधि।
क्लियर है? देखिए बेटा, दूसरे नियम में हमने कहा कि ए या आ के बाद में क्या हो, ओ या औ, तो वहां वृद्धि क्या होगी, अवृद्धि। जैसे हमने उदाहरण देखा, वन धने ओक्ष है, एक एक पदों को हमने अलग किया, वन न के अंदर जो ए था उसको बाहर किया, उसके बाद में हमें क्या मिला, ओ। अब नियम के अनुसार यहाँ शर्त पूरी हो रही थी, और जैसे ही यहाँ नियम की शर्तें पूरी हुई, दोनों वर्णों के स्थान पे हमने क्या कर दी, वृद्धि, और वृद्धि क्या हुई यहाँ, अवृद्धि, और अपना रूप क्या सिद्ध हुआ, वनोक्ष है। उसके बाद में हमने देखा तंडुल धने ओदनम। अब तंडुल का जो लय था उसको हमने हलंत किया, उससे किसको बाहर किया, ए को, और ए को बाहर करते ही उसके बाद में हमें क्या मिला, ओ। दोनों के स्थान पे हमने वृद्धि क्या कर दी, अवृद्धि, और अपना रूप क्या सिद्ध हुआ, तंडुल औदनम। उसके बाद में हमने देखा महाधन औषधि ही, रूप क्या बना यहाँ, महौषधि ही। उसके अनुसार ही अगला उदाहरण अपना बना ग्रहधन औषधि ही, ग्रहौषधि ही। जलधन होग है, जलौग है। गंगाधन होग है, गंगौग है। परमधन औषधि ही, परमौषधि ही। क्लियर है? वर्दी संधि अपनी कंप्लीट है। वर्दी संधि के अंदर किसी भी विद्यार्थी की कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रश्न हो, कैसा भी वर्दी संधि से संबंधित थी, तो कमेंट बॉक्स के अंदर वो लिखे। वर्दी संधि के अंदर भी कुछ